नमस्कार, मैं हूं दीपक रथ और उदय इंडिया डिजिटल की तरफ से आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारा एपिसोड है इसके ऊपर हमने भारत की बड़े महानायक जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत की प्रतिभाओं को विश्व दरबार तक पहुंचाया है, ऐसे प्रतिभाओं के बारे में हमने इस एपिसोड में बताते हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज 5 दिसंबर है, जो कि आपको पता है कि महर्षि अरबिंदो घोष बंगाल में पैदा हुए थे। आज उनका पुण्यतिथि है और आइए हमारा युवा पीढ़ी के लिए कुछ बातें कि अरविंद घोष जी ने क्या किया था भारत में, उनको क्यों इतिहास याद रखा है। आप सबको आश्चर्य होगा कि बचपन से ही 6 साल की उम्र से उन्होंने दार्जिलिंग के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की थी। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे और ये नहीं चाहते थे उनके पिताजी कि वो यहाँ पढ़े, तो उन्होंने लंदन भेज दिया था। लंदन में पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 14 साल करीब लंदन में रहा। वहाँ पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर वहाँ वापस आए, सिविल सर्विस का एग्जाम दिए और आईसीएस क्लियर भी किए हैं श्री अरबिंदो जी ने। लेकिन एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट में वो जानबूझ के हॉर्स राइडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज ही डिडंट वांट टू जॉइन इंडियन सिविल सर्विस। उसके बाद श्री अरबिंदो ने वहाँ गुजरात में वडोदरा में पहुंचे। वडोदरा की महाराजा के अंडर उन्होंने काम किया। वहाँ पर उन्होंने संस्कृत भी सीखा और वहाँ पर अपने बिकॉज ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी स्कॉलरली पर्सन, दैट इज व्हाई ही वाज अप्रिशिएटेड बाय द किंग ऑफ वडोदरा। और 14 साल ऐसे उन्होंने वडोदरा में अपना जीवन की बिताई। 14 साल उन्होंने लंदन में बिताई, जैसे 2 वनवास हो गया था ऐसा। उसी समय जब बंगाल में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, बंगाल की पार्टीशंस का बात चल रहा था, तो श्री अरबिंदो ने धीरे धीरे वहाँ बंगाल पहुँचे और बंगाल पहुँचने के बाद उन्होंने अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल किए हैं, खूब लड़ाई किए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, केवल एक इंटेलेक्चुअल नहीं थे। उन्होंने जब वहाँ पहुँचे बंगाल में, तो वंदे मातरम नामक एक डेली इंग्लिश डेली था, वंदे मातरम, वहाँ पर श्री अरबिंदो ने अपना लिखना शुरू किया। एंड ही वाज राइटली विविडली फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उनका लेखन में इतना शक्ति था जिसके चलते ब्रिटिशर्स को ये लिखना पड़ा श्री अरबिंदो जी के बारे में, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन इंडिया टू डील विथ। उसके बाद एक फॉल्स केस में श्री अरबिंदो जी को 1 साल के लिए अलीपुर जेल में रखा गया था, एक फॉल्स टेररिस्ट अटैक केस में। और 1 साल जब वो जेल में गए तो उन्होंने अपने आप को उनको एक सॉलिटरी एंटिटी में रखा गया था शुरुआत में। जब उनको सॉलिटरी एंटिटी में रखा गया तो श्री अरबिंदो वाज हाईली स्पिरिचुअल, तो उन्होंने भगवान को पूछा कि भगवान, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं आज जेल में हूँ, क्योंकि ये देश, ये मेरी माँ है और इस देश का लिबरेशन के लिए, पॉलिटिकल फ्रीडम लाने के लिए अगर मैं कोशिश किया, एक तो कोई गुनाह नहीं है। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये बात मैं कोट कर रहा हूँ, श्री अरबिंदो जी जब उस जेल में 1 साल रहने के बाद आए और उन्होंने उत्तरपड़ा, एक जगह है उत्तरपड़ा में, उन्होंने ये स्पीच में बताया कि उनके साथ क्या क्या बीती थी, कैसे उनके जीवन में रिफॉर्मेशन आया। सॉलिटरी रिफाइनमेंट का कुछ दिन रहने के बाद श्री अरविंद जी ने धीरे धीरे उनको, जो जेल, वहाँ का जेल का स्टाफर से उनको थोड़ा बहुत चलने का, बाहर जाने का अलाउ किया और उन्होंने पेड़ देखा, पौधे देखा, हर चीज में श्री अरविंद ये सोचते थे कि भगवान का रूप है। और उन्होंने बार बार भगवान को पूछते थे। वो जो कोठरी था जेल का, वो जो कंबल था, सब जब ओढ़ते थे उनको लगता था भगवान का, कृष्ण का हाथ उनके ऊपर आ रहा है और वो भगवान को बार बार पूछते थे। तो ऐसे लगा कि भगवान का उनके ऊपर
श्री अरविंद जी को निर्देश आया कि ये जो काम आपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए किया है ये आपके लिए नहीं है, आपको जीवन में कुछ और करना है, ऐसा भगवान से उनको निर्देश आया। कुछ दिन के बाद उनको सैनिटरी रिफाइनमेंट से फिर से दूसरे कैदियों के साथ मिलने का अवसर मिला श्री अरविंद जी को। जब दूसरे कैदियों के साथ श्री अरविंद जी रहने लगे तो उनको लगा कि मेरे जैसा अनेक प्रतिभावान और देशभक्त इस देश में है, एंड दो दे आर वेरी मच कैपेबल इन लिबरेटिंग दिस कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। उनको धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस चीज में अब मेरे जैसे व्यक्ति को कोई शायद बहुत रोल नहीं है, तो मैं कुछ और करना चाहिए। उनको दोबारा भगवान की तरफ से उनको फिर से निर्देश आया। वो बार बार जब भी जीवन में समस्या होता था श्री अरविंद क्या करते थे कि वो भगवान को पूछते थे कि मेरे लिए क्या निर्देश है। तो भगवान को उनके प्रति निर्देश था कि बिसाइड्स डूइंग समथिंग फॉर द फ्रीडम सर्कल, आपको भारत को आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा, भारत की अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट। सेकंड इज टू शेयर द एंशिएंट इंडियन विजडम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अरविंद जी ये मानते थे ये एक इंडियन कल्चर है, इंडियन रिलीजन है और वो सारा सनातन है। सनातन का मतलब वो ये सोचते हैं कि सनातन मतलब इट इज यूनिवर्सल। क्योंकि उस समय जब वेस्टर्न कंट्रीज दे हैड रीच्ड द एपिटोम ऑफ हैप्पीनेस, they had reached at the epitome of materialistic world, then the Western world was certainly looking at the Indian culture, Indian religion to know what is really a different life, what is there to अपने आप से कैसे लिबरेट करें। क्योंकि वाइल्डली लाइफ अलग होती है और जो एक इंडियन रिलीजन है वो अलग है, जो देश नहीं, भारतीय नहीं, वर्ल्ड को कैसे लिबरेट करना चाहिए, ये उनकी इच्छा था। और अरविंदो जी को लगता था कि प्रभु का साथ ये इच्छा है कि मैं योगा के थ्रू, योगा मीन्स वो सोचते थे कि यूनियन एंड इंटीग्रल योगा, वो उसका टर्म कॉइन किया। और उस जेल में जब वो बाहर गए जाने के बाद 1909, क्योंकि 1 साल तक उन्होंने जेल में रहा। एक चीज में यहाँ पर और मेरे याद आ रहा है, जब उनको केस में लड़ना पड़ रहा था, ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के एक जज वहां से मंगाए थे। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली या जानबूझ के ब्रिटिशर ने ये किया था कि श्री अरविंदो के साथ पढ़ने वाला कैम्ब्रिज का उनका क्लासमेट ही उनका जज बना था कलकत्ता में। और कोई भी सब्जेक्ट में अरविंद जी टॉपर होते थे और ये जो जज बना वो 2 नंबर पे आता था। लेकिन सब लोग सोचते थे कि शायद ये उनको मदद करेगा, कुछ करेगा, या ब्रिटिशर्स ने उनको लाया है तो अरविंद जी को वो एक्विट नहीं करेंगे, ऐसा लगता था। लेकिन गोइंग बाय द पेपर्स, और ऐसे माना जाता है, अरविंदो जी कहते हैं कि ये भगवान का निर्देश था कि ये इससे एक्विट हो जाएंगे क्योंकि उनको दूसरा काम करना है। और बहुत सारा पेजेस पेपर जब वो जज तब देखते थे, तब देखने के बाद पता चला कि इनका सचमुच में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सो ही वाज नॉट कन्विक्टेड एंड ही वाज एक्विटेड ऑन द केस एंड ही वाज रिलीज्ड। एंड देन इन 1909 अरविंद जी पौंडीचेरी पहुंचते हैं। पौंडीचेरी पहुंचने के बाद उनके पास उन्होंने एक आर्यन करके मैगजीन भी निकाला। आर्यन मैगजीन के थ्रू उन्होंने वहीं से शुरू किया जो उनका संस्कृत नॉलेज गेन करने के बाद श्री अरविंदो जी ने वेदा, गीता, महाभारत, रामायण, इन सब का चप्पा चप्पा एक एक लाइन पे स्टडी किया। वो बार बार भगवान कृष्ण को पूछते थे, जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते थे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है। तो श्री अरविंदो जी वाज सो हाईली
he had connection with Lord Krishna and with the spiritual power. So he was always getting the information, always getting the blessings, as if कि उनके अंदर वो भगवान का शक्ति है और वो जो इंडियन ट्रेडिशनल एंशिएंट विजडम है उसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा श्री अरविंद जी ने। क्योंकि कितनी बड़ी बात देखिए, एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, स्कॉलरली पर्सन जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया था, उन्होंने अपना लाटर स्टेज में स्पिरिचुअल पावर क्या होता है और स्पिरिचुअल पावर के साथ कैसे एक व्यक्ति, एक समाज, एक जाति सबसे ऊपर पहुंच सकता है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि सनातन धर्म का लक्ष्य कभी मेरा ये नहीं होता है। सनातन, मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सल है। पूरा मानव समाज को कैसे मोक्ष मिलेगा, हमको कैसे इस वर्ल्डली लाइफ से अलग होना है, अपने आप से कैसे दूर करके एक बृहद चिंताधारा करना है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है उसको पूरा विश्व को बताना है। वो कैसे संभव है योगा के थ्रू, और जो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, विजडम, और वो योगा करके भगवान के साथ उनका जो एक कनेक्शन था श्री अरविंदो का, ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। ये बात आज की युवा सीखना चाहिए। आज उस समय श्री अरविंदो जी ने कहा था कि अपने आप को हर व्यक्ति, वन मस्ट कीप हिमसेल्फ इन डिफरेंट वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड हु एम आई, वेयर एम आई, वेयर शुड आई गो and what to do, whatever we are doing today। जो आज की जनरेशन कर रहा है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना, नौकरी करने के बाद पैसा कमाना, ये जीवन का लक्ष्य कभी नहीं है। और हमको परमात्मा ने इस दुनिया को भेजा है, और परमात्मा ने भेजा है तो परमात्मा का कोई इच्छा से हम आज यहाँ पर है, ऐसा अरविंद जी ने सबको बताया है। अपने जीवन में, अपना लेखनी में उन्होंने लिखा है कि हम लोग आज यहाँ है, ये ईश्वर के इच्छा से है। हम कभी भी ईश्वर के इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और हम कभी भी अपना कोई भी कर्म को सेल्फ अटेनमेंट के लिए, सेल्फ अपने लिए कभी नहीं करना चाहिए। हम जो भी कर्म करेंगे वो हमेशा दूसरे की भला के लिए, वेलफेयर ऑफ ऑल, पूरे समाज की कैसे अच्छा होगा, शुभ चिंता होगा। और शायद एक ये इच्छा था ईश्वर का कि श्री अरविंदो जी के थ्रू उस समय उन्होंने, क्योंकि आप सबको पता है कि 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंदो घोष जी का महाप्रयाण हुआ था, देहांत हुआ था। लेकिन पूरे जीवन में श्री अरविंदो ने योगा, मेडिटेशन और कैसे व्यक्ति को इस वर्ल्डली समाज के साथ, दुनिया के साथ, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ ना जुड़ के परमात्मा के साथ जुड़ना है, और जो परमात्मा का इच्छा है वो करना है। और परमात्मा का इच्छा यह है कि जो सनातन धर्म में लिखा है कि समाज की भला करना, दूसरे की भला करना, मैं नहीं, मेरा देश नहीं, पूरा विश्व को भला करना। तो ये संदेश उनके पुण्यतिथि, जो पुण्यतिथि में है, मैं चाहता हूँ हमारा जो भारत की युवा पीढ़ी है उनको जरूर पढ़े। हम कभी ये ना तय कर दे कि मुझे ये करना, वो करना। हमको क्या करना वो परमात्मा ने तय किया है, हमको कहाँ जाना है। बस हमको कर्मठ होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्म करना चाहिए, सत रास्ता में जाना चाहिए। ये था श्री अरविंद जी का निर्देश और इच्छा इस देश को आगे बढ़ाने की। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे आपसे। भारत माता की जय।